नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 6 में हमारा इतिहास और नागरिक जीवन विषय का पाठ 1 जो है इतिहास जानने के स्रोत। जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म से पूर्व की घटनाओं को इतिहास के रूप में माना जाता है, चाहे वो एक दिन की पूर्व की घटना हो या 1 साल पुरानी घटना हो या 1000 साल पुरानी घटना। इन घटनाओं को इतिहासकारों ने अपनी सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा। एक पूर्व यानी प्राक ऐतिहासिक काल, अर्थात इतिहास का वह भाग जिसके बारे में हमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, अर्थात कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है, हम सिर्फ जिसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं, जैसे पाषाण काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, अर्थात इतिहास का वह भाग जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे हड़प्पा सभ्यता। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह भाग जिसके विषय में हमारे पास लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और इन्हें पढ़ा भी जा सकता है, जैसे वैदिक काल। आप ये जानते होंगे इतिहास को जानने के 2 स्रोत हैं, एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। और इसी में एक प्रश्न आता है कि पुरातत्ववेदता तथा इतिहासकार में अंतर क्या होता है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसे। पुरातत्ववेदता यानी कि प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं, उनके निर्मित भवन, मंदिर, इमारत आदि के अवशेषों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्ववेदता कहते हैं। ये अध्ययन करके अतीत की जानकारी देते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी जी ने करी थी, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने करी थी। ये दोनों ही पुरातत्ववेत्ता हैं। इसी तरह इतिहासकार वे व्यक्ति जो अतीत से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर बीते समय के बारे में लिखते हैं, वे इतिहासकार कहलाते हैं। वे किसी भी समय काल में राजा का वर्णन, समाज का वर्णन, व्यापार, पशुपालन, कृषि, खान पान, उनकी वेशभूषा, उनके मनोरंजन के साधन, उनके त्यौहार, जात पात, उस समय की स्त्री दशा तथा उस समय के आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। जैसे कल्हड़ की किताब राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार मेगास्थनीज की किताब इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज का संपूर्ण इतिहास या विवरण प्राप्त होता है। दोस्तों, अब अभ्यास प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों? तो इसका आंसर यह है कि प्राचीन काल में मानव को जब तक कागज़ का ज्ञान नहीं था, वह लेखों को ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र पर लिखता था और कभी कभी लेख बड़ी बड़ी शिलाओं, स्तंभों तथा पत्थर की दीवारों पर भी लिखाए जाते थे। दूसरा प्रश्न है, पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना है? पाठ में सम्राट अशोक के लुम्बिनी अभिलेख का उल्लेख है, जो रुम्मनदई अभिलेख का ही एक अंश है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 1/8 भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं? इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेखों का काफ़ी महत्व है। सिक्कों से तत्कालीन राजा का नाम, उसका समय काल, बनावट से उस समय की कला तथा उस सिक्के की धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी
प्राप्त होती है। इसी प्रकार अभिलेखों से राजा का नाम, उस राज्य की सीमा, उस राजा का समय काल, उसका शासन काल, उस समय प्रयोग की गई लिपि, उसकी सभ्यता और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। अगला प्रश्न है, इतिहास जानने के पुरातात्विक तथा साहित्यिक साधनों का वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका, इतिहास की जानकारी के दो स्रोत होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत होता है, दूसरा साहित्यिक स्रोत होता है। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के तथा मोहरें आदि आती हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ताड़पत्र, ताम्रपत्र, भोजपत्र, चमड़े तथा लकड़ी के पटरों पर लिखित लेख तथा विभिन्न लेखकों के द्वारा लिखी गई किताबें, यात्राओं का वर्णन आता है। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत में होने वाली कृषि, पशुपालन, कामगार शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नापतौल, लेन देन तथा कर के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर, परिवार, स्त्रियों की दशा, शिक्षा, उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार आदि के आधार पर सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार कला, आचार विचार, देवी देवता, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, पाठ पूजा एवं परंपराओं के आधार पर आर्थिक सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। ये था आपका पहला अध्याय। आशा है इससे छात्र और अध्यापक दोनों ही लाभान्वित होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अतः वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।